Good evening, students. Good evening, everyone. Shashi, Roshni, Kunjan, रविकांत कुमार, भास्कर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज इस सेशन में हम करने जा रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी का सेशंस जो है वो 28 और 29। तो सेशंस 28 29 को हम देखते हैं और इसको करने के लिए हमें सबसे पहले रूट वर्ड्स को समझना ज़रूरी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिना रूट वर्ड के तो बात बनेगी नहीं, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। रूट वर्ड्स हमें याद होंगे तो ही हम वर्ड पावर मेड इजी को कर पाएंगे। सिनोनिम एंटोनिम्स को समझने के लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को समझने के लिए, वोकैबुलरी के बहुत से सेक्शंस को समझने के लिए हमें ये रूट वर्ड्स करने होंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं कार्यवाही, ठीक है। तो देखिए पहले क्या दे रखा है, साइकॉन। पहला वर्ड क्या दे रखा है, दैट इज साइकॉन। तो साइकॉन का मतलब जो हो जाएगा फिग, फिग जिसे हम अंजीर कह देते हैं, है ना। फिग जो होता है वो अंजीर होता है। तो साइकॉन। फेनिन, फेनिन का मतलब होता है टू शो, दिखाना। डिया या डाई भी पढ़ देते हैं, थ्रू, किसी के जरिए। वीर, वीर मतलब मैन या मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मैन या मेल जैसा। पैटर या पैट्रिक्स का मतलब फादर, पैटर या पैट्रिक्स का मतलब फादर। बाकी फादर के लिए हम पैट्री भी इस्तेमाल करते हैं। फादर के लिए एक वर्ड हम यूज कर लेते हैं, दैट इज पैट्री, PATRI। तो पैट्री, पैट्रिक्स, पैटर, तो इसका मतलब फादर, पिता। ये संस्कृत का वर्ड है एक, पितृ। तो ये जो वर्ड है ना, ये पितृ से निकला, पैट्री। तो संस्कृत के वर्ड पितृ से निकला है, पैट्री। आगे देखें, नेक्स्ट इज साइन। तो साइन या सिन कुछ भी पढ़ लो, वर्ड के अंदर कभी सिन पढ़ा जाएगा, कभी साइन पढ़ा जाएगा। तो इसका मतलब है विथ या टुगेदर, इसका मीनिंग विथ या टुगेदर। ओनिमा मतलब नेम, और ये कई बार नीम के नाम से भी आता है, जैसे सिनोनीम, एंटोनीम, है ना, होमोनीम। तो ये नीम के नाम से आता है। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, तो जैसे एंटी नेशनलिस्ट, है ना। तो एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, तो एंटी का मतलब होता है किसी के खिलाफ। होमोज का मतलब होता है सेम, एक जैसा। होमो मतलब सेम, एक जैसा। बाकी होमो को हम ह्यूमन भी कई बार काउंट कर लेते हैं, इसका मीनिंग एक ह्यूमन भी निकलता है। होमो का मतलब सेम भी होता है, जैसे आपने होमोसेक्सुअल सुना होगा, वो कॉमन वर्ड है। तो होमो का मतलब सेम। फोन का मतलब साउंड, तो ये हमने पहले भी किया था। जैसे वर्ड है टेले, टेलीफोन। अगर हम टेलीफोन की बात करें तो टेले का मतलब होता है डिस्टेंस, टेले का मतलब है डिस्टेंस, और फोन का मतलब हुआ साउंड। तो क्या बना, दूर की आवाज़, दूर का साउंड। कि फ़ोन पर हम बात करते हैं तो हमें दूर की आवाज़ आती है, तो दूर का साउंड, इसलिए हम इसको टेलीफोन कहते हैं, डिस्टेंस साउंड, ठीक है। तो दूर की आवाज़ भी हमें आ जाती है, डिस्टेंस साउंड। अगला लेते हैं, नेक्स्ट आर्कीन। आर्कीन ये है ना, आर्की के रूप में भी सामने आ जाता है, ARCHY, आर्की। जैसे एनार्की, ठीक है ना, मोनार्की। तो ये क्या होता है, आर्की मतलब किसी पर शासन करना, टू रूल, टू गवर्न, शासन करना। तो आर्कीन आर्की के रूप में आता है, किसी के ऊपर शासन करना। साइड मतलब किलिंग, मतलब जैसे हम कहते हैं सुसाइड, तो जिस वर्ड का सफिक्स जो होगा CIDE होगा, इसका मतलब है किसी की किलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैटर या मैट्रिक्स, तो ये क्या कहते हैं, मातृ। ये मातृ इंग्लिश संस्कृत का वर्ड है मातृ, तो उसी से निकला मैट्री। तो मातृ वही मैट्री बना जिसे हम मैट्रिक्स के रूप में जान रहे हैं, ठीक है। तो ये मदर के लिए यूज हो रहा है, ये संस्कृत का वर्ड है। एल्मा, एल्मा मतलब होता है सोल, आत्मा। एल्मा मतलब आत्मा, सोल। अब इसके दो मीनिंग बनते, मोनी, मोनी के दो मीनिंग बन रहे हैं। एक तो ये कभी कभी सब पैसों की बात करता है, लेकिन कभी कभी ये पैसों की बात नहीं करता, ये सिर्फ नाउन बनाता है। जैसे नाउन TY लग जाएगा तो TY का कोई मीनिंग नहीं है, जैसे ऑनेस्टी, तो TY लगकर वर्ड नाउन बन गया।
तो यहाँ पे इसी तरीके से जब MONY आएगा तो वो नाउन सफिक्स, तो एक या तो वर्ड को नाउन बनाएगा और समटाइम्स इसका मतलब मनी होता है। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कब नाउन बना रहा है और कब इसका मतलब मनी है। ठीक है, हमेशा इसका मतलब मनी नहीं होता, पैसा नहीं होता। ओके, आर्किन रिपीट हुआ, कोई बात नहीं है। तो आर्किन मतलब आर्की, शासन करना। तो फ्रेटर या फ्रेट्रिस मतलब ब्रदर, भाई की बात करेगा। तो फ्रेटर या फ्रेटरी, जैसे आपने वर्ड सुना होगा फ्रेटरनिटी, फ्रेटरनिटी, तो इसको हिंदी में कहते हैं हम भाईचारा। इंग्लिश में इसे ब्रदरहुड भी कहा जा सकता है, भाईचारा। तो भाईचारा मतलब अब सिस्टरनिटी कुछ नहीं होता। कभी आप सोचो कि सिस्टरनिटी को आप बोले ऐसे, सिस्टरनिटी को आप बोलते, सिस्टरनिटी कुछ नहीं होता। ब्रदर मतलब ब्रदरहुड ही होता है बस, सिस्टरहुड कुछ नहीं होता, वो ब्रदरहुड ही होता है, सिस्टरहुड कुछ नहीं होता। तो क्या कहते हैं, तो उसी को फ्रेटरनिटी कहते हैं। तो इसके अंदर जो वर्ड आया ना फ्रेटर, तो फ्रेटर का मतलब ही होता है ब्रदर। तो ये जो फ्रेटर है वो यही वाला फ्रेटर है, ब्रदर। तो फ्रेटर का मतलब ही होता है ब्रदर, भाई। ठीक है ना, तो फ्रेटरनिटी मतलब भाईचारा, फ्रेटरनिटी का मतलब हो जाएगा भाईचारा। ठीक है, चलो आगे देखें। आगे सरोर का मतलब हो जाएगा सिस्टर। होमो, जैसे मैंने बताया होमो पर्सन भी होता है और होमो ह्यूमन भी होता है, और अभी होमो हमने सेम भी बताया था। होमो का मतलब सेम, इक्वल। अब रेक्स या रेजिस, तो इसका मतलब होता है किंग, राजा। रेजिस या रेक्स का मतलब हो जाएगा राजा। अक्सोर मीन्स वाइफ, और मेरिटस मीन्स हस्बैंड, और इन्फेंट्स या इन्फेंटिस मतलब बेबी, जिसे हम जनरली इन्फेंट के नाम से इसको हम जानते हैं। बेबी मतलब अभी जिन बच्चों ने अभी अभी जन्म लिया है, तो रिसेंटली बोर्न बेबीज जो होते हैं। जिनोस का मतलब रेस या काइंड, किसी प्रकार का, एक जाति का, एक प्रकार का। और डिलेटेयर, डिलेटेयर का मतलब होता है टू डिलाइट, मतलब मिलता जुलता वर्ड है, डिलाइट मतलब खुश होना। डिलेटेयर का मतलब हो जाएगा खुश होना। ठीक है, अब ये हमारे रूट वर्ड्स हो गए। और अगर रूट वर्ड्स अब हमें पता है तो अब हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम कर लेते हैं। ठीक है, अब पहले लेते हैं इस मार्टिनेट को, जो इस सेशन के अंदर दे रखा है, सेशन नंबर 28 में मार्टिनेट। तो बेटा मार्टिनेट है ना, मार्टिनेट एक कमांडर था सेना के अंदर। तो वो बहुत ही ज़्यादा सख्त था, नाम था उसका मार्टिनेट। मार्टिनेट जो नाम था वो इतना ज़्यादा सख्त था कि वो हर चीज़ को डिसिप्लिन, सुबह जल्दी उठना है, मतलब जो टाइम दिया उसी समय पर उठना है, जो टाइम दिया उसी समय पर सोना है, जो टाइम दिया उसी पर खाना है। तो वो बड़ा ही डिसिप्लिन था, बहुत ही उसके रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे थे कि कोई तोड़ नहीं सकता था। तो वहीं से ये वर्ड निकल के आ गया कि जहाँ पर भी मार्टिनेट की बात होगी उसके नाम से ही तो निकल कर आ गया डिसिप्लिन। नाउन हो गया, नाम है तो नाउन है। तो डिसिप्लिन मतलब जो डिसिप्लिन इंसान है उसे मार्टिनेट कहा जाएगा। तो उसी के नाम से ये वर्ड आ गया मार्टिनेट। मार्टिनेट एक कमांडर था जो बहुत ही डिसिप्लिन था सेना के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर आ गया विरागो। तो विरागो के अंदर आ गया वीर। वीर का मतलब क्या हुआ, विरागो की बात कर रहे हैं, विरागो की बात कर रहे हैं, तो वीर, वीर का मतलब होता है मेल। बेसिकली ये मेल मतलब यहाँ पे विरागो एक ऐसी वुमन होती है, विरागो एक ऐसी वुमन होती है जो जिसका व्यवहार मेल की तरह होता है, मतलब बड़ा अक्खड़, बड़ा ही मतलब जैसे कहते हैं ना वो, जैसे ऐसे बोले कि ऐसी औरत लड़ाकू, झगड़ालू, जिससे बात करने में हर कोई डरे कि यार इससे लड़ाई हो गई है तो हमें मतलब बेइज्जती कर देगी, पीटेगी भी और बेइज्जती भी करेगी। तो जो ऐसी औरत होती है झगड़ालू लड़ाकू औरत, उसको हम विरागो कहते हैं, मतलब जिसका पुरुषों जैसा व्यवहार हो। क्योंकि वीर का मतलब मेल होता है, लेकिन विरागो एक फीमेल के लिए यूज होता है, ऐसी औरत जिसका व्यवहार बहुत ही लड़ाकू झगड़ालू मेल की तरह जिसका व्यवहार हो। तो जैसे हम बताते कि श्रूड, श्रूड का मतलब ही होता है झगड़ालू। विच, विच का मतलब वैसे राक्षसनी होता है, राक्षसनी टाइप जो होते हैं। ठीक है, फिश वाइफ, फिश वाइफ का मतलब भी झगड़ालू होता है, वॉयलेंट, एकदम हिंसक, हिंसक जो होते हैं। बैड टेम्पर्ड वुमन, बैड टेम्पर्ड वुमन मतलब कि जिसका गुस्सा सातवें आसमान पर हो, तुरंत गुस्सा कर जाए, तो उसे विरागो कहा जाता है, जिसका मेल जैसा बिहेव हो। क्लियर हुआ?
अगला मोनोमैनिएक। बेटा मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, एक, है ना, इसका मतलब होता है सिंगल, एक जैसा, एक एकदम। और बेटा मैनिया, मैनिया का मतलब होता है कि भाई किसी भी चीज के लिए पागलपन, मैडनेस। और ऐसी लगकर क्या कहते हैं, ये हमारा जो वर्ड है वो पर्सन की बात कर देगा फिर। तो मोनोमैनिएक क्या हुआ? तो सिंगल, कहते हैं सिंगल मैडनेस, मतलब किसी एक चीज की तरफ पूरी तरह से झुकाव होना, एक तरफ पूरी तरह से झुकाव होना, माइंड सिंगल ट्रैक पर चले कि सिर्फ इसी चीज को मानना है और किसी को नहीं मानना। तो इसे को हम कट्टर लोग कहते हैं। मोनोमैनिक क्या होते हैं? कट्टर लोग, जो एक चीज पर अड़ गए तो अड़ गए, चाहे वो धर्म है और चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है और चाहे वो किसी की भी तरफ हो सकता है झुकाव, किसी भी चीज की तरफ झुकाव, मोनोमैनिक। तो ऐसे इंसान को ये वर्ड जो होता है ये नाउन बनता है। फेनेटिक, तो फेनेटिक को कहते हैं हम कट्टर। तो ऐसे इंसान को हम कहेंगे कट्टर इंसान। डॉगमेटिस्ट भी वही होता है, कट्टर। डॉगमेटिस्ट मतलब जिसकी समझ लो कुत्तों जैसी जिंदगी, कि जो ज्यादा ही कट्टर होते हैं ना, तो उनको तो ऐसे मानते हैं भी कुत्ता टाइप की, मतलब किसी का इतना ज्यादा वफादार, जैसे कुत्ते वफादार होते हैं इसी तरह से वफादार होना, मतलब नेगेटिव एकदम, कि वफादार तो है लेकिन नेगेटिव वे में, तो उसे डॉगमेटिक या डॉगमेटिस्ट कह देते हैं। ठीक है, जिनका सिंगल ट्रैक माइंडेड लोग, जिनका दिमाग एक ही जगह पर चल रहा है, एक ही चीज पर अटक गया, दूसरी चीज सोच ही नहीं पा रहा है, दूसरी चीज के लिए माइंड को निकाल ही नहीं पा रहा है। और शोविनिस्ट, तो शोविनिस्ट भी वही होते हैं जिनका क्या कहते हैं कि अंधभक्ति जिसे कह देते हैं, शोविनिस्ट अंधभक्ति, कि हम सोच रहे हैं, नहीं समझ रहे कि सही है या गलत है, हम सिर्फ एक तरफ हमारा दिल दिमाग एक तरफ सिंगल माइंडेड काम कर रहा है, सिंगल ट्रैक पर काम कर रहा है, दूसरी तरफ सोच ही नहीं पा रहा है। तो ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, एथीस्ट, तो बेटा एथीस्ट के अंदर एक वर्ड आया थियो, तो ये हमने पहले भी किया था। थियो मतलब गॉड या रिलीजन, और इसके अंदर आईएसटी मतलब पर्सन, वो पर्सन जो धर्म पर विश्वास, ए मतलब नो, नहीं करे, जो मतलब धर्म पर विश्वास ना करे, तो इसे कहते हैं हम नास्तिक। एथीस्ट क्या हुआ? नास्तिक। द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जिसे ऊपर वाले पर विश्वास ना हो। वन हु बिलीव्स, ये एथीस्ट है। वन हु डज नॉट होगा बेटा, बिलीव्स नहीं होगा, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। बिलीव्स नहीं होगा ये। वन हु डज नॉट विल बिलीव इन गॉड मतलब नॉन बिलीवर, जो विश्वास ना करे, ये नॉन बिलीवर जो किसी पर विश्वास ना करे, एथीस्ट, इनको कहते हैं हम एथीस्ट, जो किसी पर विश्वास ना करे। साइकोफेंट, इसके अंदर एक वर्ड आया साइको, तो साइकोन, सबसे पहला रूट वर्ड साइकोन। तो साइकोन का मतलब हमने क्या लिया था? साइकोन का मतलब लिया था फिग, अंजीर। ठीक है, तो और फेनीन एक वर्ड आया था, फेनीन, तो मतलब शो करना। तो फिग को शो करना मतलब अंजीर को शो करना। ये क्या है बेटा? पुराने समय में ऐसा एक सीन था कि है ना, पुलिस, जो खबरी लोग होते थे, जो खबरी, गुड इवनिंग मुजाहिद, जो खबरी लोग होते थे ना, वो एक इशारा करते थे पुलिस वालों को, अंजीर को दिखाकर इशारा करते थे। वो ये इशारा करते थे मतलब कि भाई जैसे किसी को पकड़वाना है कि हाँ भाई बंदा यहाँ पर है, जिसने कोई भी चोरी करी, डकैती डाली, खून किया, यहाँ बैठा है, यहाँ पर है, तो फिर वहां पर जाकर वो अंजीर से, उस फिग से इशारा करते थे। अंजीर आपने देखा होगा कि एक ऐसा क्या कहते हैं, गोल गोल क्या कहते हैं, खाने की एक चीज होती है, हल्की हल्की मीठी भी होती है, महंगी आती है थोड़ी, अंजीर होती है। अंजीर गूगल कर लेना, फिग करोगे अंजीर आ जाएगा। तो वो अंजीर की तरफ वो इशारा करके बताते थे अंजीर से, तो इशारा करके दिखाना, तो कहता है फिग से इशारा करना। तो मतलब वो लोग होते थे जो पुलिस के चापलूस लोग होते थे, पुलिस के लोग थे जो चापलूस लोग थे, जो चापलूसी करते थे। तो बस साइकोफेंट का मतलब ही हो गया चापलूस, जो पुलिस को मतलब खबर दे देते थे हर प्रकार की, पुलिस के आगे पीछे घूमना फिरना पुराने समय में। तो साइकोफेंट हो गया चापलूस, की फिग दिखाकर इशारा करके और वो दूसरों को पकड़वाते थे, वो दूसरों को पकड़वाते थे। तो उस समय पर क्या था कि भाई पुलिस जो थी, पुलिस को नेगेटिव माना जाता था, अंग्रेज लोग थे, तो अंग्रेज लोग थे तो उनको तो भाई वो नेगेटिव ही माना जाता था। जो लोग अंग्रेजों का साथ देते थे उन्हीं को कहते थे चापलूस, है ना। तो उन्हीं को कहते थे बूट लिकर, कि मतलब जूता चाटने वाले, बूट लिकर, फ्लैटरर,
चापलूस, चापलूस जो होते हैं, साइकोफेंट, फ्लैटरर, क्लियर हुआ, बूट लिकर। तो अब देखो साइकोफेंट और साइकोफेंसी, तो साइकोफेंट क्या हुआ, वो तो वो इंसान हुआ जो इस कैटेगरी में आता है, वो तो वो इंसान हुआ। ये क्या हुआ, साइकोफेंसी एक सिस्टम है कि जिसके अंदर फ्लैटरी की जाती है, बूट लिकिंग की जाती है, ग्रेट अप्लोज, बहुत ज्यादा तारीफ, मतलब जिसके जूते चाट रहे हैं उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, जबरदस्ती, ग्रेट अप्लोज, मतलब वो तारीफ जिसके लिए वो काबिल भी नहीं है, वो तारीफ कर रहे हैं। तो पुराने समय में क्या होता था, पुलिस के मतलब अंग्रेजों के खिलाफ थे सभी, तो जो अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे हैं, जो अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे हैं, वो साइकोफेंट हुए, ठीक है ना। वो क्रांतिकारियों को मतलब पकड़वा देते थे, वो क्रांतिकारियों को पकड़वा देते थे, तो इसलिए उनको हम साइकोफेंट मतलब चापलूस कहते थे कि चापलूस है, साइकोफेंट है। फिग दिखाकर क्या कहते हैं, पकड़वाना किसी भी चीज क्रांतिकारी को। अब साइकोफेंटिक क्या हुआ, वो एडजेक्टिव तो मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम है, वही फ्लैटरिंग, ये सबसर्विएंट, स्लेविश, स्लेविश होता है गुलामी जैसा, स्लेव क्या होता है, गुलाम, स्लेव का मतलब क्या होता है, गुलाम। तो उसी से हमने एक एडजेक्टिव बना दिया स्लेविश, मतलब गुलामी, गुलामी का। स्लेविश क्या हो गया, स्लेव से बना, गुलामी तो मतलब गुलाम कौन होते हैं, जो मतलब अपने मालिक की ही बात सुनते हैं और किसी की सुनेंगे नहीं, जो गुलाम लोग हैं। गुड इवनिंग उमंग। तो ये दोनों नाउन है, ये एडजेक्टिव है, मीनिंग सेम है, बट नाउन का कहाँ यूज होना है, एडजेक्टिव का कहाँ यूज होना है, इसे समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। तो बेटा अब आया डायाफेनस, तो डाया का मतलब क्या बताया, डायाफेनस का मतलब क्या हुआ, तो डाया का मतलब क्या हुआ यहां पर, थ्रू, के जरिए, इसका मतलब हुआ थ्रू, मतलब के जरिए, रूट वर्ड देख लेना। और फेनिन जो भी साइकोफेंट में आया था, फेनस, फेनिन, फेनिन जो साइकोफेंट में आया, इसका मतलब होता है शो, दिखाना। OUS का मतलब ये एडजेक्टिव बन गया। तो क्या कहता है, के जरिए दिखाना, मतलब जब किसी चीज में से चीज आर पार नजर आए, जब किसी चीज में से कोई चीज आर पार नजर आता है, सीन थ्रू जिसे कहते हैं, सी थ्रू जिसे कहते हैं, तो डायफेनस होता है सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब आर पार नजर आना, जिसे हम क्या कह देते हैं, ट्रांसपेरेंट, जिसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जो चीजें ट्रांसपेरेंट होती है। अब वो कोई बहुत हल्का कपड़ा भी हो सकता है, मतलब बहुत ही पतला बारीक कपड़ा भी हो सकता है, कोई शीशा भी हो सकता है, कोई प्लास्टिक हो सकती है, कोई भी ऐसा कर्टेन हो सकता है जिसके आर पार नजर आए। तो डायाफेनस मतलब जिसके आर पार नजर, कि भैया दिस क्लॉथ इज डायाफेनस, तो दिस क्लॉथ इज डायाफेनस का मतलब कि ये क्लॉथ वो है जिसके आर पार नजर आ सकता है, ठीक है। तो ये अल्ट्रा क्या कहते हैं, फाइन, ये वैसे अल्ट्रा रिफाइन है, ये रिफाइन करेंगे, अल्ट्रा रिफाइन मतलब जिसको कुछ ज्यादा ही रिफाइन करके बहुत पतला बना दिया गया, अल्ट्रा रिफाइन, जिसे बहुत ज्यादा पतला बना दिया गया, अल्ट्रा रिफाइंड। क्लियर हुआ। डिलेटेंट, तो ये डिलेटेयर से बना। अब डिलेटेयर का मतलब क्या होता है, डिलेटेयर का मतलब बताया था टू डिलाइट, सबसे 25th रूट वर्ड, 25th। हाँ ये उमंग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नेट क्लोथ, जो नेट क्लोथ्स होते हैं उनकी बात कर रहे हो। तो डिलेटेयर, डिलेटेयर का मतलब होता है डिलाइट, मतलब खुश होना। तो ये बना डिलेटेंटी, ये क्या बनेगा, डिलेटेंटी। तो डिलेटेंटी अब ये नाउन बना, तो इसका मतलब होता है एमेच्योर, नॉन प्रोफेशनल, सुपरफिशियल। तो मतलब डिलेटेंटी वो लोग होते हैं जो सिर्फ खुशी के लिए कोई काम करते हैं, शौक के लिए कोई काम करे, मतलब प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, प्रोफेशनल ना होना, भाई कोई भी काम करे, क्रिकेट खेल रहे हैं, बढ़िया खेलते हैं क्रिकेट, तो सिर्फ खुशी के लिए, उससे हमें कोई अर्निंग नहीं हो रहा है, उससे हमें कोई अर्निंग नहीं हो रहा है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कोई भी काम, भाई गिटार बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, तो ये शौक के लिए कर रहे हैं जिससे कोई अर्निंग नहीं हो रही है, तो उन्हें हम डिलेटेंटी कहते हैं, कि जो शौक के लिए किसी भी काम को करते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही फिल्मों में ज्यादा दिखाया जाता है ये सब। हाँ उमंग, ये जो तुम बोल रहे हो ये मतलब मूवीज में ज्यादा दिखाया जाता है। तो एमेच्योर, नॉन प्रोफेशनल, तो सुपरफिशियल, मतलब हम जो बात कर रहे हैं, तो एमेच्योर मतलब जो एकदम मेच्योर नहीं है, जो काम को मेच्योरिटी से नहीं कर रहा, बस सिर्फ मजे के लिए कर रहा है, ठीक है। तो बात समझ में आ गया होगा कि तो ये अब इसका जो प्लूरल बनेगा, इसका जो प्लूरल बनेगा दैट इज डिलेटेंटी। तो बेटा एक ई वाला, ये भी डिलेटेंटी और ये भी डिलेटेंटी, लेकिन ये ई आई वाला, ये ई वाला, ये ई वाला, ये आई वाला, तो ये प्लूरल हो जाएगा इस डिलेटेंटी का प्लूरल, ये डिलेटेंटी। तो प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग में बस ई की जगह आई हो जाएगा,
हाँ जी, आगे देखें। नेक्स्ट डिलेटेंटिज्म। डिलेटेंटिज्म तो मतलब ISM लगकर तो वो क्या हुआ, नाउन बन गया, तो मीनिंग वही है कि एमेचोरिज्म। तो ये क्या बताता है, इनकॉम्पिटेंसी तो मतलब नाकाबिलियत, मतलब कॉम्पिटेंसी मतलब काबिल, और इनकॉम्पिटेंसी मतलब नाकाबिल। इनकॉम्पिटेंसी मतलब नाकाबिल, मतलब जो कोई काम कर तो रहा है लेकिन उसके अंदर एक्सपर्ट नहीं है, इनएक्सपर्ट। कोई भी किसी काम के अंदर एक्सपर्ट नहीं है, ये उसकी बात कर रहा है जो कोई किसी काम में एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, तो इसे हम जो कह देंगे डिलेटेंटिज्म। अब वही ये भी नाउन, और डिलेटेंटिश तो ISH लगकर एडजेक्टिव बन गया। डिलेटेंटिस का मतलब क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है, बात वही है, अनप्रोफेशनल, अनस्किल्ड, सेम वही मीनिंग है, बस कौन नाउन है कौन सा एडजेक्टिव है, कहां लगाना है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ठीक है, अब इसी के साथ आया टायरो। अब जो टायरो होते हैं वो ये डिलेटेंटी होते हैं, लेकिन वही काम, जो काम डिलेटेंटी कर रहे हैं वही काम टायरो करेंगे। तो डिलेटेंटी और टायरो, बेटा देखो मैं यहां पर बात करूं उमंग, ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस ये है कि आप ऑफलाइन में सामने बैठे हुए हो, तुरंत क्वेश्चन पुट कर सकते हो, आमने सामने बात हो जाती है। बस ऑनलाइन में हम लिख कर बात कर पाते हैं, ऑनलाइन में हम लिख कर बात कर पाते हैं, ऑनलाइन में हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो जाते हैं कि समटाइम्स यहाँ पर टेक्नोलॉजी से इश्यू आया तो हम क्लास नहीं ले पाएंगे, आपके फ़ोन में दिक्कत हुई तो क्लास नहीं हो पाएगी, है ना। बाकी तो देखो नॉलेज तो सेम ही है, जो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ वही मैं उनको पढ़ाता हूँ जो ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, बस ये बात है बस। और हाँ एक चीज़ का फ़र्क और कि जब ऑफलाइन क्लासेस होती है तो प्रिंटेड नोट्स दे देते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको PDF दे देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको PDF दे देता हूँ, और वहाँ पर हम मतलब फिजिकल नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं, बस ये ऑनलाइन ऑफलाइन में, बाकी पढ़ाते सब कुछ वही है। और ऑनलाइन का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे ऑफलाइन में क्लासेस रिकॉर्ड नहीं होती, कि अगर किसी की क्लास मिस हो गई तो मिस हो गई, ख़त्म। ऑनलाइन में फ़ायदा ये हो जाता है कि हम उस क्लास को, भाई जैसे अभी आपकी क्लास 7 से 8 में, 8 से 9 में आपकी क्लास है, तो अगर आपका मन नहीं है 8 से 9 में तो आप 9 से 10 में देख लो, 10 से 11 में देख लो, अगले दिन देख लो, 4 दिन बाद देख लो। ऑनलाइन में ये फ़ायदा है कि आप कभी भी देख लो, लेकिन ऑफलाइन में क्लास मिस हो गई तो मिस हो गई, क्लास मिस हो गई तो मिस हो गई। फिर ऑफलाइन में आपको जाना पड़ता है इंस्टीट्यूट में, किराया लग रहा है, मेट्रो का सफ़र कर रहे हो, बस का सफ़र कर रहे हो, स्कूटी बाइक किसी से भी जा रहे हो, बस से जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो आप, तो उसमें पैसा भी लग रहा है, धूप सर्दी गर्मी बरसात सब सहन करना पड़ता है। ऑनलाइन का फ़ायदा ये, घर में बैठे बैठे क्लास हो जाती है, सारी चीज़ें वही हैं, बस यहाँ पे ऑनलाइन के कुछ अपने फ़ायदे हो जाते हैं। फिर ऑनलाइन की फ़ीस सस्ती हो जाती है, ऑफलाइन की फ़ीस महंगी हो जाती है, ठीक है ना, बस ये डिफरेंस है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं जो डिलेटेंटी होता है वही टायरो होता है, जो डिलेटेंटी होता है वही टायरो होता है। बस डिलेटेंटी जो होता है वो काम करता है शौक के लिए, शौकियाना तौर पर, मैच्योरिटी से नहीं कर रहा था, इमेच्योरिटी से काम करता है, स्किलफुली नहीं करता, अनस्किलफुली करता है, पैसों के लिए नहीं करता, मन की खुशी के लिए करता है। लेकिन टायरो लोग जो होते हैं, जो टायरो होते हैं, काम करते हैं प्रोफेशनल तरीके से, पैसे कमाने के लिए, चाहे वो जैसे मेरा मन है कि भाई पढ़ाना, अब रात को चाहे मेरा मन है या नहीं है लेकिन मेरे को करना पड़ेगा, तो जो पैसों के लिए काम करते हैं वो टायरो होते हैं। लेकिन टायरो लोग वो होते हैं जिन्होंने अपना पूरा कोर्स करके, टायरो लोग वो होते हैं जो अपना पूरा कोर्स करके अभी अभी काम शुरू किया है, अपना पूरा कोर्स करके ऑफिशियली काम शुरू कर दिया अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अपना काम शुरू करके शुरुआती तौर पर हैं, अभी शुरुआती तौर पर है अपने काम के, तो उन्हें हम कह सकते हैं कि भाई एक्सपीरियंस्ड, मतलब एक्सपीरियंस्ड बिगिनर, पूरा वर्ड है ये एक्सपीरियंस्ड बिगिनर, बाकी तो बिगिनर को यहां लग देना चाहिए था मुझे, फिर कोई बात नहीं। एक्सपीरियंस बिगिनर मतलब जिन्होंने पहले काम को सीखा तो एक्सपीरियंस ले लिया, और लेकिन अभी काम की शुरुआत करी है, एक्सपीरियंस बिगिनर, ठीक है ना। तो नोविस की अभी हम काम को भी शुरुआत करी है, नए नए हैं, नोविस हैं, अभी लर्नर भी कह सकते हैं, क्योंकि काम की जब शुरुआत है, भाई हमने समझना बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर लिया, अब कोर्स करने के बाद हमारी जॉब लग गई, तो हमें सिर्फ वो ओरली तो आता है, प्रैक्टिकली तो हम कब करेंगे, हमने थ्योरी कर ली, ओरल कर लिया, प्रैक्टिकल कब करेंगे, जब किसी ऑफिस में जाकर काम करते हैं तो वहाँ पे शुरुआत करते हैं, तो जब इतना करने के बावजूद भी चीज़ें सीखनी होती हैं, हाँ इतना करने के बाद भी चीज़ें सीखनी होती है हमें, तो वही होता है, नियोफाइट भी वही हो जाता है, स्टूडेंट भी वही हो जाता है, टायरो, ठीक है, जो ऑफिशियली काम करते हैं।
अब इसी का अपोजिट, तो जैसे अब पहले हमने कौन सा वर्ड किया, पहले जो हमने वर्ड किया डिलेटेंटी, तो डिलेटेंटी किसी काम को नॉन प्रोफेशनल कर रहा है। फिर करा टायरो, टायरो कौन हुआ, किसी काम को ऑफिशियली कर रहा है लेकिन अभी स्टार्टिंग में है। लेकिन फिर उसके बाद वर्ड आता है वर्चुओसो। वर्चुओसो कौन सा होता है, वो बंदा जिसको अपने काम के अंदर लंबा लॉन्ग एक्सपीरियंस है। जैसे मैं अपने आप को वर्चुओसो कह सकता हूं, रीजन मैं 15 साल से टीचिंग कर रहा हूं, तो इस चीज के अंदर मेरे को सारे अप्स एंड डाउन्स पता है कि इंग्लिश के अंदर कहां कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे नहीं पूछे जाते, सारे फॉर्मेट्स पता है। तो मैं अपने आप को वर्चुओसो कह सकता हूं कि यहां पर जब लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है किसी काम का तो कहता है हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक। तो बेसिकली ये म्यूजिक के लिए लगता है, लेकिन बाकी तो किसी भी आर्टिस्टिक परस्यूट्स के लिए लग सकता है। किसी भी चीज में अगर आप हाँ कोई बात नहीं बेटा, तो पूछ लेते हो जो पूछना है, तेरे को जो पूछना है वो पूछ ले। तो यहां पर हम वर्चुओसो की बात करते हैं ऐसे लोग जो बेसिकली म्यूजिक के अंदर परफेक्ट होते हैं और उनका लंबा कैरियर होता है ऑफिशियली, है ना। तो बाकी तो फिर एक्सपर्ट वो किसी भी चीज में हो सकते हैं, एक्सपर्ट, जीनियस, मास्टर लोग जो होते हैं तो उन्हें हम वर्चुओसो कहते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे मानो कि अभी हमने जो वर्ड किया कि भाई डिलेटेंटी किया, तो डिलेटेंटी मान लो कि इसको इस लेवल पर, फिर टायरो इस लेवल पर, और जो बात कर रहे हैं वर्चुओसो इस लेवल पर, बस ये फर्क है। अब वर्चुओसो का जो होता है ना वो प्लूरल, वर्चुओसो का प्लूरल होगा वर्चुओसोज। तो मतलब ये एस ओ के अंदर एस ऐड कर देना, इसका प्लूरल बन जाएगा, मीनिंग वही है, मीनिंग वही है, हाईली स्किलफुल। तो वर्चुओसो का प्लूरल वर्चुओसोज, ये भी नाउन प्लूरल ऑफ वर्चुओसो, उसका प्लूरल। टर्मगेंट कौन लोग होते हैं कि ये वही कि जो अभी हम बात कर रहे थे विरागो, तो पुरुष जैसी औरत जो होती है कि मतलब लड़ाकू झगड़ालू, लड़ाकू झगड़ालू, तो ये जो लड़ाकू झगड़ालू लोग जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है ना, लड़ाकू झगड़ालू लोग जो होते हैं ये वो होते हैं। बेटा आप मेरे से फ़ोन नंबर तो नहीं, आप मतलब फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे क्या कहते हैं, फेसबुक पर आप जो हमारा सेक्शन होता है जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं, तो उस सेक्शन में आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। तो मतलब नासिर अहमद से आप सर्च कर लेना, मेरी 2 आईडी हैं, नासिर अहमद, स्पेलिंग देख लो कि नासिर अहमद, AHMED, NAASIR, नासिर AHMED, तो नासिर अहमद। तो ये जो नासिर अहमद मेरी फेसबुक पर सर्च कर लेना, फेसबुक पर सर्च कर लेना, और इंस्टा पर भी, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सर्च कर लेना नासिर अहमद, स्पेलिंग देख लेना NAASIR। तो मेरी 2 आईडी हैं, नासिर अहमद से 2 आईडी हैं, तो दोनों पर रिक्वेस्ट भेज देना, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। आपको जो भी क्वेरी करनी है तो वहाँ कर सकते हो, तो इंस्टा या वो क्लियर कर रहे हो बेटा। बाकी आप एक काम कर सकते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं टेलीग्राम, मैं टेलीग्राम का नंबर दे देता हूँ, टेलीग्राम पर आप कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, मैं नंबर वैसे बताता हूँ टेलीग्राम का, 7838370786, 7838370786। तो आप टेलीग्राम पर आ सकते हो, तो उस पर मेरे से जो भी पूछना उस पर पूछ सकते हो टेलीग्राम पर, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा। तो अब आते हैं शोविनिस्ट पर। अगर हम बात करते हैं शोविनिस्ट की, तो जैसा मैंने अभी बताया था शोविनिस्ट, बेटा एक पर्सन था शोविन, एक जो पर्सन था शोविन, वो अंग्रेजों का इतना ज्यादा गुलाम था, मतलब वही चापलूस। तो वो जो शोविन पर्सन था ना, उस शोविन पर्सन के नाम से शोविनिस्ट पड़ गया कि मतलब ये चापलूस लोग, वही फ्लैटरर, जो कौन होते हैं, ब्लाइंडली एक्सेसिवली पैट्रियोटिक, मतलब जैसे हम अंध कह सकते हैं, अंधभक्ति किसी के लिए, अंधविश्वास, अंधभक्ति, कि हम सही गलत नहीं समझ रहे हैं, हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि जो हमारा मालिक है वो हमारा मालिक है, हम उसके मतलब पालतू कुत्ते हैं,
तो वैसे जो होते हैं फेनेटिक लोग जो होते हैं, है ना, तो फेनेटिक लोग जो होते हैं तो कहते हैं कि शोवनिस्ट, अंधभक्ति। तो ब्लाइंडली या एक्सेसिवली पेट्रोटिक होना, किसी के प्रति फेनेटिक मतलब कट्टर हो जाना, किसी के प्रति कट्टर हो जाना, चाहे धर्म हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई भी चीज, ठीक है। अब मीनिंग वही है, शोविनिस्ट, शोविनिस्टिक। तो बात करता है शोविनिस्ट, शोविनिज्म और शोविनिस्टिक। तो ये कोई पर्सन हुआ, ये एक शोविनिज्म, ये वाद की बात करता है, एक सिस्टम की बात कर रहा है, और शोविनिस्टिक ये एडजेक्टिव की बात कर रहा है। बस ये दोनों नाउन होते हैं, ये एडजेक्टिव, मीनिंग वही है। तो मीनिंग वही है सभी का। तो कि एग्जैजरेटेड, एग्रेसिव की, एग्जैजरेटेड किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना, उनके किसी की गुलामी करना, बढ़ा चढ़ाकर उनकी ग्रेट अप्लॉज करना, ज्यादा ही तारीफ करना। एग्रेसिव पैट्रियोटिज्म, एग्रेसिव पैट्रियोटिज्म मतलब कि ऐसा पैट्रियोटिज्म, ऐसी क्या कहते हैं आप, देशभक्ति, ऐसा क्या कहते हैं पैट्रियोटिज्म, ऐसी देशभक्ति जिसके अंदर आप एग्रेसिव भी हो जाते हैं, लड़ने मरने मारने को तैयार। तो वही हो जाएगा। अब ये शोविनिस्टिक क्या होता है, एडजेक्टिव, फीलिंग और डिस्प्लेइंग एग्जैजरेटेड पैट्रियोटिज्म, की फील करना या शो करना, बढ़ा चढ़ाकर अपनी देशभक्ति, अपनी क्या कहते हैं, अपने मालिक के लिए अपनी वफादारी शो करना, बढ़ा चढ़ाकर, मतलब एक्सेस में। क्लियर है। पैट्रीमनी, जैसे कि हमने बात किया था मनी, तो मनी के दो मीनिंग निकल जाते हैं। पैट्रीमोनी यहाँ पे कहता है पैट्रीमोनी, तो यहाँ पे मोनी के दो मीनिंग निकलता है, एक तो मनी और एक नाउन सफिक्स। तो लेकिन यहाँ पर ये मनी के रूप में, वैसे तो नाउन सफिक्स भी है, यहाँ पे मोनी का मतलब है मनी, पैसा। और पैट्री मैंने बताया था पिता, पितृ, संस्कृत का वर्ड पितृ, तो है ना, पिता, तो इसका मतलब फादर। तो मतलब क्या बना, फादर की मनी, मतलब जो हमें पैतृक क्या कहते हैं, पिता की जो पैसे होते हैं पैतृक रूप से मिल जाते हैं, जो हेरिटेज होती है, जो विरासत में मिल जाते हैं, जो चीज़ें हमें विरासत में, जो पैसा विरासत में मिलता है, उससे हम कहते हैं पैट्रीमनी। तो उसे पैट्रीमनी करेंगे, कहता है प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी, वो पैसा, इनहेरिटेड, जो विरासत में मिल जाता है, फ्रॉम वंस फादर, किसी के पापा से मिल जाता है, मतलब हेरिटेज, विरासत में मिलना किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब पैट्रनीम, तो बता पिता के नाम से, नीम मतलब नेम, भैया तो हो गया पिता, फादर, और ये नीम मतलब नेम, नीम मतलब नेम, जैसे सिनोनीम, एंटोनीम, है ना। तो यहां पर कहता है कि पिता के नाम पर, तो मतलब कई नाम ऐसे होते हैं जो पिता के नाम से निकलते हैं। जैसे हमने कह दिया जॉनसन, तो जॉनसन का मतलब है सन ऑफ जॉन, जॉनसन का मतलब क्या है, सन ऑफ जॉन। तो ये क्या हुआ, पैट्रनीम हुआ, मतलब पिता के नाम से, कि ये जॉनसन मतलब जॉन का बेटा, तो सन ऑफ जॉन। तो हमने कह दिया रोबिन्सन, तो सन ऑफ रोबिन, रोबिन का बेटा, तो इसके पैट्रोनीम मतलब पिता के नाम से जो नाम रखा जाए। हाँ बिल्कुल ठीक, विरासत उसे कहते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ जी क्लियर हो गया होगा। अब ये अब आ गया सिनोनिम। तो बेटा सिनो या साइनो जो वर्ड है, इसका मतलब होता है सेम, इक्वल, समान, एक जैसा, टुगेदर। साइनो का मतलब हो जाएगा सेम, एक जैसा, टुगेदर, और नीम मतलब नेम। तो ये क्या होगा, समान नाम, मतलब समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द, जब एक वर्ड के दो मीनिंग निकल जाते हैं, सॉरी मैं कह रहा हूं कि एक वर्ड के दो मीनिंग नहीं, मतलब दो वर्ड का एक मीनिंग, दो वर्ड का। जैसे सिनोनिम अगर मैं बात करूं तो हम क्या कह सकते हैं, लुक मतलब भी देखना, ये, और सी मतलब भी, तो ये दो वर्ड है, इन दोनों का एक ही मतलब होता है देखना, लेकिन इनकी सेंस अलग है, लेकिन एक दूसरे के सिनोनिम है। लुक की जगह सी, सी की जगह लुक नहीं लगा सकते, सी सी की जगह लगेगा, लुक लुक की जगह लगेगा, लेकिन दोनों सिनोनिम्स हैं। जैसे मैरिज और वेडिंग दोनों सिनोनिम्स हैं, मैरिज की जगह वेडिंग, वेडिंग की जगह मैरिज नहीं लगा सकते, लेकिन जो जहां लगना है वहां लगेगा, लेकिन सिनोनिम है। हियर और लिसन, हियर की जगह लिसन, लिसन की जगह हियर नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, ओयूएस से एडजेक्टिव बनता है, ओयूएस से एडजेक्टिव बनता है। तो अब आ जाएगा सिनोनिम, आ गया समझ में। तो अब ये क्या सिनोनिमस, तो ओयूएस से एडजेक्टिव बन गया, बात है सेम एज सिनोनिम, सिनोनिम की तरह। एंटोनिम, तो एंटोनिम का, एंटोनिम के अंदर एंटी आया, एंटी मतलब किसी के खिलाफ होना, निम मतलब नाम, किसी के भी खिलाफ नाम, मतलब विपरीत अर्थक, विपरीत अर्थक शब्द, अपोजिट चले जाना, किसी भी चीज के अपोजिट चले जाना। वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग, की जिनका मीनिंग अपोजिट होता है, जिनका मीनिंग अपोजिट होता है। क्लियर हो गया। तो एंटोनिम, अब उसी से बन गया एंटोनिमस,
एंटोनिमस एंटोनिम से बन गया, बस वो एंटोनिम नाउन है, एंटोनिमस OUS लगकर एडजेक्टिव बन गया। होमोनीम, तो होमो का मतलब क्या हुआ, सेम, इक्वल, समान, एक जैसा, नीम मतलब नाम, तो होमोनीम, तो नीम का मतलब हो गया नेम, तो सेम नेम, समान नाम, तो कहता है ये नाउन बना। कहते हैं कि कुछ वर्ड ऐसे हैं उनकी स्पेलिंग सेम, दो वर्ड ऐसे हैं कि उनकी स्पेलिंग भी सेम एंड प्रोनाउंसिएशन, साउंड भी सेम, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है ना, प्रोनाउंसिएशन और साउंड एक ही हो गया, और स्पेलिंग भी सेम, बट लेकिन उनका डिफरेंट मीनिंग के साथ। जैसे ये फेयर वर्ड आया, FAIR, तो फेयर मतलब एक मेला भी होता है जहां जाते हैं, झूले वूले झूलते हैं, खाना वाना खाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, एक फेयर मेला भी हो गया, ठीक है। और एक फेयर मतलब होता है फेयर कॉम्प्लेक्शन, गोरा रंग है ना, गोरा रंग, तो फेयर मतलब जैसे फेयर कॉम्प्लेक्शन, गोरा रंग, तो अब इसके दो मीनिंग हो गए, गोरा हुआ और एक मेला हुआ। तो अब इसकी स्पेलिंग भी सेम है ना, इसकी क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग अलग हो गए, दो वर्ड के मीनिंग हो गए, तो इसी वर्ड के दो मीनिंग निकल गए, तो उसको हम होमोनीम कहते हैं। अब होमोनीमस तो सेम है दोनों, बस ये नाउन और OUS लग के एडजेक्टिव, ये सेम दोनों एडजेक्टिव हो गए। होमोफोन, तो बेटा होमो का मतलब हुआ सेम या इक्वल, भाई होमो का मतलब इक्वल या सेम, और फोन मतलब साउंड, तो मतलब इक्वल साउंड, एक जैसी आवाज, तो मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम हो गई। कहते हैं ईच ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, कि भाई 2 या 2 से अधिक वर्ड्स जो होते हैं हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन, तो मतलब सेम साउंड कि भाई प्रोनाउंसिएशन सेम है बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग। जैसे हील और हील, दोनों की प्रोनाउंसिएशन में अगर हम बात करें, दोनों की प्रोनाउंसिएशन है हील, तो ये क्या हुआ, होमोफोन हो गए। लेकिन इस हील का मतलब क्या होगा, एडी, इस हील का मतलब हो जाएगा एडी, लेकिन इस हील का मतलब होता है ठीक करना, इस हील का मतलब हो जाएगा ठीक करना। तो अब इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम लेकिन स्पेलिंग अलग और मीनिंग अलग, तो उन्हें कहते हैं होमोफोन, ठीक है। अब होमोफोन और होमोफोनस सेम है, बस ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, होमोफोन और होमोफोनस। पैटर्नल क्या हुआ, ये हुआ पैतृक, हम बात करते हैं पैटर्नल, पैतृक मतलब पिता का, तो इसके अंदर क्या है, पैटर, तो बात किसकी कर रहा है, पिता की। तो ये फादरली, पैतृक बात, रिलेटेड टू या थ्रू द फादर, जो पापा के जरिए निकल रहे, जो भी चीजें पापा की तरफ से आ रही हैं, जो भी चीजें पापा की तरफ से आ रही हैं, पिता की तरफ से आ रही है, फादर की तरफ से, वो पैटर्नल हो जाएंगी सारी चीजें। पैटर्निटी बात वही है, बस ये नाउन बन गया। तो पैटर्निटी क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग समवंस फादर, पैटर्निटी मतलब किसी के पिता होने की एक अवस्था, स्टेट, एक स्टेट जिसके अंदर कोई किसी का पिता बन सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, पैटर्निटी। बट TY लग के नाउन बन गया, और AL लगकर, AL जो लगता है वो एडजेक्टिव सफिक्स होता है, तो इससे एडजेक्टिव बन गया, और TY जो है वो नाउन सफिक्स है। अब पैटर्नलिज्म, तो यहाँ पे पैटर्नलिज्म, तो ये पैटर्नलिज्म क्या हुआ, बात ये नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन ये एक क्या कहते हैं, एक स्टेट है और ये एक सिस्टम है, ये एक स्टेट है और ये एक सिस्टम है, ऐसा सिस्टम इन विच, तो अब ये इस किस सिस्टम की बात करता है, इसमें उस सिस्टम की बात करता है कि जहां पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको जो मालिक है अपने बच्चों की तरह रखता है, मतलब पिता की तरह व्यवहार करता है। कि यहाँ पे पैटर्नलिज्म क्या होता है कि जहां पर जो मालिक है अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि उनके बच्चे हों, वो उनके बच्चे हों, पिता की तरह व्यवहार करता है, तो उसी को हम पैटर्नलिज्म कहते हैं। तो कहता है एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दोज इन पावर, जो पावर में है, जो मतलब उच्च लोग पर है, ऊंची पोजीशन पर है, हैव उनके होता है फादर और चाइल्ड रिलेशनशिप विद सबॉर्डिनेट्स, तो उनके जो सबॉर्डिनेट जो उनके अंडर काम कर रहे हैं उनके साथ पिता और बच्चों का उनका व्यवहार होता है, पिता और बच्चों का जिनके साथ व्यवहार होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये आ गया बात कर रहा है पैट्रियार्च। तो बेटा पैट्री क्या हुआ, पिता, फादर, पितृ से, और आर्क मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब टू रूल, शासन करना, तो मतलब जहां पर फैमिली या फैमिली के अंदर या फिर समाज के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर जहां पापा की चलती है,
जैसे फैमिली के अंदर हमारे जैसे पापा जो होते हैं वो घर के बड़े होते हैं, सारे डिसीजन पापा ले रहे हैं, तो वहां पे पेट्रियार्च हो जाएगा कि जहां ओल्ड मैन गवर्निंग, वो गवर्न करते हैं पोजीशन इन द फैमिली, फैमिली के अंदर जहां मेल लोगों की मतलब वाहवाही होती है, तो जैसे पुरुष प्रधान जिसे कहते हैं पुरुष प्रधान, तो उसे कहते हैं पेट्रियार्क। पेट्रियार्क पुरुष प्रधान, पेट्रियार्की तो भाई ये भी नाउन है, तो और ये पेट्रियार्की ये भी नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिस्टम हो जाएगा, ये वो आदमी हो जाएगा। और बेटा पेट्रियार्कल तो ये ए अलग कर, एडजेक्टिव तो मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम है कि भैया जी ऐसा सिस्टम जहां पर जो मैन होते हैं ना, वो बुजुर्ग लोग, मैन लोग जो होते हैं वो पावर में होते हैं। पेट्रियार्की में जो ऐसा सिस्टम या सोसाइटी या गवर्नमेंट इन विच द फादर, जो फादर होता है, जो ओल्डेस्ट मेल जो होते हैं घर के अंदर, वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मीनिंग वही है, बस नाउन है, एडजेक्टिव है, इनको समझना है। अब आज के लिए लास्ट करते हैं, तो कहता है पेट्रीसाइड। क्या बना? पेट्रीसाइड। तो ये जो पेट्रीसाइड सीआईडी होता है, सीआईडी का मतलब होता है किलिंग। सीआईडी का मतलब क्या हो गया? किलिंग, किसी का कत्ल करना। तो पेट्री क्या होता है? फादर, तो फादर का कत्ल करना, तो पेट्रीसाइड पिता की हत्या, मर्डर ऑफ वंस फादर, कि किसी के भी पिता की हत्या। और पेट्रीसाइडल तो मतलब ए अलग कर, एडजेक्टिव मीनिंग सेम है, रिलेटिंग टू द मर्डर ऑफ वंस फादर, तो बेटा मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, बस ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। सीआईडी ई लगकर बन क्या बनेगा कि ये किसी की हत्या हो रही है, किलिंग। क्लियर हुआ? तो बेटा आज के लिए हम इतना रखते हैं, 37 से कल करेंगे, 37 से कल करेंगे, आज के लिए इतना रखते हैं, इसको कैरी ऑन करेंगे कल, मतलब अगली वीडियो में। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए। और मैंने अभी आपको टेलीग्राम का अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, तो टेलीग्राम पर आप मेरे से अटैच होकर मेरे से कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ठीक है, नोट्स ले सकते हैं, कुछ भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।